हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीए फाउंडेशन की नई स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं और सबसे ज्यादा उत्सुक वो इस चीज के लिए है कि नई और पुरानी स्कीम में क्या फर्क है। इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको सिंप्लीफाई करने वाला हूं हमारी नई स्कीम के बारे में और ओल्ड स्कीम में दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम ए टू जेड डिटेल जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी जो पुरानी स्कीम थी उसमें कुल मिला के हमारे 4 सब्जेक्ट थे। सब्जेक्ट एक्चुअली में नहीं थे, पेपर 4 थे, सब्जेक्ट बीच में ज्यादा थे, है ना। जैसे कि पहला हमारा सब्जेक्ट होता था प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, अब उसकी जगह पे अकाउंटिंग आ गया है। अब इसके अंदर डिटेल नहीं बताई गई कि कौन से चैप्टर एडिशन किए गए हैं, कौन से डिलीशन किए गए। नंबर 2 बिजनेस लॉ और बीसीआर होता था। अब बीसीआर डिलीट कर दिया गया है, बीसीआर जो है वो डिलीट कर दिया गया है। इसकी जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का बिजनेस लॉ रह गया है। ठीक है जी, सबसे पहला चेंज क्या आया, बीसीआर जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है जी, और हर चीज में रीजन भी बताया गया है प्रॉपर्ली, जबरदस्त तरीके से, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 3, पेपर नंबर जो 3 है एज इट इज सेम रहने वाला है, नाम चेंज हो गया, बीएमएलआरएस की जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जिसमें क्या है बिजनेस मैथमेटिक्स 40 का था, लॉजिकल रीजनिंग 20 का और स्टैटिस्टिक्स 40 का। एज इट इज अभी भी वैसा ही है, बाकी डिटेल अभी नहीं आई। ठीक है, उसके बाद पेपर नंबर 4 जो हमारा होता था वो होता था बिजनेस इकोनॉमिक एंड बीसी के बच्चों डिलीट कर दिया गया है और सिंपली बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का रख दिया गया। पर इतना नहीं, सफिशिएंट नहीं है। नाम से मत अपना वहम, गलतफहमी में मत रहना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है खाली। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पहले 60 की होती थी अभी वही सिर्फ 100 नंबर की होगी, बिल्कुल गलत। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्या देखिए, बीसीआर कहते हैं, बीसीआर जो है वो सेपरेटली इंक्लूड नहीं की गई कोर्स में, क्योंकि इंस्टेड टू फैसिलिटेट एंड इक्विप द स्टूडेंट इन द रूरल एरिया एंड अदर स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन द स्कूल एजुकेशन इन ए मीडियम अदर देन इंग्लिश विद द रिक्विजिट कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑनलाइन कोर्स। एक ऑनलाइन कोर्स जो है लॉन्च किया जाएगा इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, जो क्या है रिकमेंडेटरी होगा सभी बच्चों के लिए। ठीक है जी, उसके बाद लॉ के ऊपर, जैसे मैंने बोला कि लॉ जो है वो 60 से सीधा ही 100 नंबर का कर दिया गया। कहते हैं एक डेडिकेटेड 100 मार्क्स का एक सेपरेट पेपर किया गया है, जो क्या है 60 की जगह पे 100 नंबर का किया गया है नए सिलेबस में। ठीक है, जो क्या है बच्चों को मदद करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए और लॉ को रीड और अंडरस्टैंड करने में। ठीक है जी, उसके बाद इकोनॉमिक्स 60 से 100 नंबर की जा रही है, प्लस इसके अलावा कहते हैं इंक्लूड किए जाएंगे टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं बता दूं आपको, इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस डिलीट की जा रही है। ठीक है, प्रपोज स्कीम में डिलीट की जा रही है, उसकी जगह पे एक्चुअली में ये जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के कुछ चैप्टर जो कहते हैं यहाँ पर टॉपिक जो है वो हमारी फाउंडेशन वाली इकोनॉमिक्स को बढ़ा दी जाएगी, मतलब ऐड कर दी जाएगी, डिफिकल्ट कर दी जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद जो बीसी के अगर हम बात करें, कहते हैं स्टूडेंट वुड गेट एक्सपोजर एज द पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसका जो एक्सपोजर है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करें, कुल मिला के अगर समरी करें बिल्कुल शॉर्ट, सबसे पहले बीसीआर उड़ गया, बीसीआर उड़ गया प्लस बीसीके उड़ गया। ठीक है जी, बाय बाय टाटा गुड बाय किसको, बीसीआर और बीसीके को। उसके बाद नंबर 2 इकोनॉमिक्स जो है वो 60 से 100 की होगी, प्लस उसमें एडिशन हो जाएगा। लॉ में भी हो सकता है, बिजनेस लॉ में भी कुछ एडिशन हो, काफी एडिशन हो, अभी डिटेल नहीं आई, फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, ये एक्चुअली में सिर्फ अभी प्रपोजल है। ठीक है जी, अभी इसमें फाइनल आने बाकी है। उसके बाद नंबर दो अगर हम बात करें, पहले हम रजिस्ट्रेशन करते थे 10वीं के बाद, अब भी 10वीं के बाद हो सकता है। पहले जो होता था फाउंडेशन में हम एग्जामिनेशन में अपेयर कैसे होते थे, क्लास 12 के अपीयरिंग के बाद प्लस रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ स्टडी ऑन ए पर्टिकुलर डेट फॉर ए पर्टिकुलर एग्जाम। मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है, अगर आपको यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि 1 जनवरी डेट होती है रजिस्ट्रेशन की मई के लिए और 1 जुलाई होती है नवंबर के लिए, तो ये पर्टिकुलर डेट होती थी पर्टिकुलर एग्जाम में अपेयर करने के लिए। पर अब इस चीज को हटा दिया गया है। इसको कैसे कर दिया गया है, आप फाउंडेशन एग्जाम में अपेयर हो सकते हो आफ्टर अपीयरिंग द क्लास 12 एग्जामिनेशन। ठीक है जी, प्लस आपको कम से कम 4 महीने का पीरियड जो है वो कंप्लीट करना होगा जिस महीने में एग्जामिनेशन है। जैसे मान लीजिए मई में एग्जामिनेशन है, तो 1 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन को 4 महीने हो चुके हो, स्टडी पीरियड मतलब आपको स्टार्ट किए 4 महीने हो चुके हो। ठीक है जी, अब ये 4 महीने का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली में
क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर इस चीज को रिमूव करने का कारण क्या है। द 4 month स्टडी पीरियड हैज बीन स्पेसिफाइड एंड कट ऑफ डेट, दिस विल इनेबल होल्डिंग ऑफ फाउंडेशन एग्जाम मोर देन 2 times इन ईयर। पहले जो फाउंडेशन एग्जाम 2 बार होते थे, अब 2 से बढ़ाए जा सकते हैं, 3 बार किए जा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद नंबर 2, नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन पहले क्या होती थी, 3 साल होती थी, अब 4 साल। पहले क्या होता था, रीवैलिडेशन हो जाया करती थी। रीवैलिडेशन मतलब आप दोबारा उसको अपना वैलिडेट करवा सकते थे कुछ स्पेसिफिक फीस पे करके, पर अब रीवैलिडेशन नहीं अलाउ की गई। मतलब क्या है, एक बार आपको 4 साल के अंदर अंदर फाउंडेशन खत्म करनी है, ठीक है, उसको लटकाना नहीं है। अगर आप उसको लटकाते हो तो फिर क्या है, आप रीवैलिडेशन नहीं होगी। उसके बाद कहते कारण क्या है इसको हटाने का, कारण बहुत साफ साफ है, कहते 4 साल बाद आप दोबारा ऑप्ट कर सकते हो किसी अल्टरनेटिव रूट के थ्रू, मतलब डायरेक्ट एंट्री के रूट के थ्रू। तब तक हो सकता है आप ग्रेजुएट हो चुके हो, है ना, इसलिए ये अल्टरनेटिव रूट के आपको जो फाउंडेशन रूट है फिर 4 साल बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया पहले क्या होता था, 40% इन ईच सब्जेक्ट, 50% एग्रीगेट होता था, बट अब क्या कर दिया गया है, 50% इन ईच पेपर, 50% कर दिया गया है। ठीक है जी, अब 50% करने का कारण बहुत आसान है, कहते बहुत जबरदस्त है। कहते जो 50% का क्राइटेरिया है वो इसलिए हमने किया है, कैंडिडेट हैव द रिक्विजिट एप्टीट्यूड इन ईच लेवल एट द फाउंडेशन। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट में फाउंडेशन लेवल पे उसमें एक अच्छा एक एप्टीट्यूड लेवल होना चाहिए, इसलिए हमने कहते 40% से 50% कर दिया क्राइटेरिया। दैट्स इट। ठीक है जी, उसके बाद एग्रीगेट 50%, कम से कम भी हर पेपर में 50% हो गया। और नेगेटिव मार्किंग पहले भी 0.25 होती थी हर रॉन्ग आंसर के लिए, है ना, एक क्वेश्चन के लिए, तो अब भी वही है पेपर नंबर 3 और 4, मतलब एमसीक्यू होने वाले हैं पेपर 3 और 4, ये चीज तो कंफर्म कर दी इनडायरेक्टली। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया जी आपको क्लियर। पासिंग परसेंटेज चेंज हो गई, 40 से 50 हो गई ईच सब्जेक्ट में। पहले 40 होता था, एग्रीगेट 50 होता था, अब हर सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर लेने हैं, हर सब्जेक्ट में आपको 50% लेने हैं। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट डिटेल हो गई आपकी किसकी, सीए फाउंडेशन की। तो कुल मिला के कंपेरिजन क्या हुआ, किस तरीके से, अगर आप विद इन 30 सेकंड करना चाहो कंपेरिजन। नंबर 1, पहले जो था 4 सब्जेक्ट थे, उसमें 4 सब्जेक्ट में अंदर सब्जेक्ट थे, कौन कौन से रिमूव हो गए हैं, एक बीसीआर हट गया है और दूसरा बीसी के हट गया है। और नए इकोनॉमिक्स में जो सीए इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स होती थी उसमें उसके कुछ टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स में ऐड किए जाएंगे। ठीक है जी, पासिंग क्राइटेरिया 40 से 50% हो गया है इस सब्जेक्ट में। ठीक है जी, और अब क्या है, पेपर 2 बार से 3 बार हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुल मिला के, और सबसे बड़ी बात जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी होती थी पहले 3 साल की होती थी, अब 4 साल की कर दी है। पहले रिवैलिडेशन होती थी, अब रिवैलिडेशन नहीं होती। तो ये बच्चों कुल मिला के कंपेरिजन था हमारी ओल्ड सीए फाउंडेशन वर्सेस न्यू सीए फाउंडेशन। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।